तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 3 की। डूलिंग फिश टारी स्काउ डब्ल्यूटी सेट के फर्स्ट लेवल पे होती है। फिर वहां पर पेट्रियाक आते हैं और वो डूलिंग फिश से बोल रहे होते हैं कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टर अब कैसे हैं। डूलिंग फिश कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर पेट्रियाक बोल रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आई है तो फिर ये प्रायोरिटी का मैटर होगा। हमारे साथ यहाँ पर 2 डेमिगॉड कल्टीवेटर हैं, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें तकलीफ होती है तो फिर तुम मुझे ही बता सकती हो। डूलिंग फिश कहती है कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो फिर इसका स्टारी स्काई डब्ल्यूटी सेट से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनल मैटर के लिए आई हूँ। पेट्रियाक कह रहे होते हैं ठीक है, अगर ये पर्सनल मैटर है तो फिर मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा और तुम जो भी चाहो यहाँ पर कर सकती हो। इधर थर्ड लेवल पे शाओ वजन के घर के बाहर 2 डिसाइपल होते हैं जो कि इस पर नजर रख रहे होते हैं। वो डिसाइपल 2 दिन तक वहीं पर वेट करते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी तक कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही यहाँ पर। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि जो बारिश अचानक है वो भूख के मारे मर तो नहीं गया अंदर। दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्यों ना हम वापस जाकर रिपोर्ट करें और बोले सब कुछ ठीक है। ये बात वो मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शाओ वचन के घर के बाहर फॉग फैल जाती है और अचानक से वहां पर कई सारे जानवर पहुंच जाते हैं। शाओ वचन अपने घर के अंदर एक पिल रिफाइन कर रहा होता है और जो फॉग होता है वो असल में उस पिल का फ्रेग्रेंस होता है जिससे कि वो सारे जानवर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। कुछ ही देर में शाओ वचन पिल रिफाइन कर लेता है, फिर वो उसे स्मेल कर रहा होता है। स्मेल करते ही शाओ वचन बोल रहा होता है कि ये फ्रेग्रेंस पिल की नहीं बल्कि ये फ्रेग्रेंस है नेचर की, जो कि गिफ्ट मिला है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में आ गया हूँ और मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई है। अगर ये पिल स्मेल में इतनी अच्छी है तो फिर खाने में कितनी अच्छी होगी। शाओ वचन पिल को खाने ही जा रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि वहां पर कई सारे जानवर और पक्षी होते हैं। उसी टाइम शाओ वचन को आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना पहले इस पिल को किसी पे आजमाया जाए। फिर वो एक रैट को पकड़ के अंदर ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है और पिंजरे में बंद करने के बाद वो उस रैट को पिल दे देता है। धीरे धीरे करके वो रैट पिल खाने लग जाता है और शाओ वचन की वहीं पर आंख लग जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो फिर वो देखता है कि पिंजरे में वो चूहा नहीं होता है। फिर वो दूसरी साइड देखता है और वहां पर वो चूहा उछल कूद कर रहा होता है। अचानक से वो चूहा एक कैप और स्टिक लेता है। फिर वो शाओ वचन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि फेयरवेल, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शाओ वचन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये पिल सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं सुधारती बल्कि स्पिरिचुअल रिलाम को भी ओपन कर देती है। शाओ वचन भागकर बाहर जाता है और बोल रहा होता है स्टारी स्काई और डब्ल्यूटी सेट के जितने भी डिसाइपल हैं वो सारे लकी हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद वो मेन सिटी में जाता है और वहां पर अपना एक स्टॉल लगा लेता है। स्टॉल लगाने के बाद वो सबसे बोल रहा होता है कि मैंने एक पिल रिफाइन किया जिसका नाम है अल्ट्रा फास्टिंग 8 पिल, जिसे कि एंटी हंग्री पिल भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसाइपल शाओ वचन पे ध्यान नहीं दे रहा होता। वहीं पास में 2 और लोग होते हैं तो फिर उनमें से एक लोग बोल रहा होता है कि तुमने क्या एक्सपेक्ट किया है। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हमारी तरह जो ओल्ड सेलर है उनके पास भी कोई कस्टमर नहीं है। तुम जैसे न्यूबीज को लगता है क्या तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे। शाओ वचन जाने से मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बेच रहा हूँ। अचानक से शाओ वचन टेबल पे खड़ा होता है, चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या वो अपनी स्माइल खो चुके हो। क्या आपको रात को नींद नहीं आती है तो फिर आप अलर्ट हो जाओ। तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक सिग्नल सेंड कर रही है, वो भी डिस्ट्रेस का। काम में मन नहीं लगता, सोने में दिक्कत आती है। एक ही पिल जो कि तुम्हारी सुपर स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देगी। किसे चाहिए सुपर फास्टिंग पिल, मैं यहाँ पर उसे बेच रहा हूँ। काफी देर तक ऐसा करने के बाद कोई भी डिसाइपल उस पर ध्यान नहीं देता है। शाओ वचन बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर मेरे रैबिट और रैट भी नहीं है जो कि स्मेल करके यहाँ पे आ जाते हैं। तभी उसे आइडिया आता है। फिर वो अपनी पिल निकालता है और उसे हल्का सा फैन करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो पिल की फ्रेग्रेंस होती है वो वहाँ पर फैलने लग जाती है। जैसे ही डिसाइपल उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी और ताजगी सी आ जाती है। शाओ वचन के स्टॉल के सामने बहुत सारे डिसाइपल की भीड़ जमा हो जाती है। तो फिर जो पास में सेलर होते हैं उनमें से एक सेलर पूछ रहा होता है क्या वाकई में ये पिल काम आएगी। शाओ वचन बोल रहा होता है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा, और जो पहली बार इस पिल को खरीदेगा उसे सिर्फ 100 पाउंड देने होंगे। सेलर बोलता है कि तुम इतनी सस्ती बेच रहे हो, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है। ये पिल कितनी इफेक्टिव है और कितने टन के स्नैक्स को ये रिप्लेस कर सकती है। शाओ वचन कह रहा होता है कि अगर मैं आमतौर पर बात करूं, अगर इंडाइजेशन है तो फिर 2 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर मैं इस पिल की एफिकेसी यानी कि रिजल्ट की बात करूं तो फिर करीबन 2 दिन तक ये 6 टन की फूड की बराबरी कर सकती है। सारे डिसाइपल्स बारे में सोचने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि 100 पाउंड कुछ ज्यादा नहीं है इस पिल के लिए। तभी शाओ वचन बोलता है कि मैं एक डिसाइपल को चूज करूंगा और उसे फ्री में मौका मिलेगा इस पिल को टेस्ट करने का। तभी शाओ वचन एक पिल निकालता है और वहां पर देख रहा होता है डिसाइपल को। उसे एक डिसाइपल दिखाई देता है जो कि काफी पतला होता है, उसके सर पे बाल नहीं होते और काफी बूढ़ा दिखाई दे रहा होता है। वो उस डिसाइपल को आगे की ओर बुलाता है और उसे वो पिल खाने के लिए दे देता है। जैसे वो डिसाइपल पिल खाता है उसके नोज ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। सारे डिसाइपल उसकी ओर देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या इसे पॉइजन तो नहीं दिया गया है। लगता है कि शाओ वचन एक फेक मेडिसिन बेच रहा है। शाओ वचन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे मेरी मेडिसिन पे पूरा भरोसा है। तभी जिस डिसाइपल ने वो मेडिसिन खाई होती है उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। शाओ वचन थोड़ा सा परेशान होता है और बोल रहा होता है कहीं ये मेडिसिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है इसके लिए। शाओ वचन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि तुम सब लोग चिंता मत करो क्योंकि इस डिसाइपल की बॉडी बहुत ज्यादा थिन है, इस वजह से ऐसा हुआ है और वैसे भी एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। अचानक से उस डिसाइपल के जितने भी रिंकल्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं, उसके सर पे बाल आ जाते हैं। वो काफी हेल्थी हो जाता है और आसपास झूमने लग जाता है। ये देखकर
फिर जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सारे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं शाओचन से। अगले दिन भी शाओचन मेडिसिन बेचता है और वो 300 पॉइंट में ये सारी मेडिसिन बेच रहा होता है। तभी शाओचन के पास एक बच्चा आता है, उससे बोल रहा होता है क्या तुम कल भी अपनी मेडिसिन को 300 पॉइंट में बेचोगे। शाओचन देखता है कि वहां पर ऐसे कई और भी बच्चे होते हैं, तो फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी मेडिसिन सिर्फ 300 पॉइंट में बेचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सारे शाओचन की तारीफ कर रहे होते हैं। ऐसे ही कई दिन तक शाओचन वो मेडिसिन बेचता है और कुछ ही दिन बाद उसके पास 1 लाख पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। शाओचन अपने घर पे बाहर लेटा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अब काफी टाइम हो गया, मुझे नहीं पता कि वो सारे लोग क्या कर रहे होंगे। काश वो लोग यहाँ पर होते तो फिर वो जानते कि मैंने कितने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट इकट्ठा किए हैं, साथ ही मैं अपने घर को दोबारा रिबिल्ड भी कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने बिजनेस के इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना होगा ताकि वो सारे लोग मेरे पास वापस आ जाएं। दूसरी ओर जो 2 डिसाइपल शाओचन पे नजर रख रहे होते हैं वो अपने मास्टर के पास जाते हैं, उससे माफी मांग रहे होते हैं। वो सारे सेलेस्टियल स्काई सोसाइटी का हिस्सा होते हैं और वो एक स्काई सिटी की बहुत ही बड़ी गैंग होती है। सेलेस्टियल स्काई सिटी का जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लीडर कह रहा होता है कि अगर वो ऐसी मेडिसिन बेचता रहा तो फिर हमारी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हमें कैसे भी करके उसे उस रास्ते से हटाना होगा और ये काम सिर्फ ओल्ड फार्मासिस्ट कर सकते हैं। तभी वहां पर ओल्ड फार्मासिस्ट पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में शाओचन की वो पिल होती है। पिल को देखकर वो कह रहे होते हैं कि ये पिल सिर्फ हेवन में बनाई जा सकती है, ये लड़का तो एक जीनियस है। मैं काफी दिनों से इस पिल पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता चला है कि इस पिल में करीबन 19 काइंड्स की हर्ब्स को यूज किया गया है और साथ ही में इसके अंदर 123 डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ये तो कोई स्पेशल एल्केमी टेक्निक लगती है, ये एक ऐसा सीक्रेट मेथड है जिसे कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तभी जो लीडर होता है उनसे पूछ रहा होता है क्या आपने फिगर आउट कर लिया है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ओल्ड फार्मासिस्ट बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, जिसने भी ये मेडिसिन बनाई है वो एक मेडिसिन गॉड है। लीडर कह रहा होता है लेकिन अगर आप अपनी एबिलिटी का यूज करें तो फिर कुछ कर सकते हैं। ओल्ड फार्मासिस्ट सोचने के बाद कह रहे होते हैं कि मैं इस पिल को बना तो नहीं सकता, लेकिन इस पिल को कई सारे पिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे इसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और शायद कोई साइड इफेक्ट भी होगा। लीडर कह रहा होता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी वो भी कम एफिकेसी के साथ तो फिर यह तो अच्छी बात है, उसकी सेल्स अपने आप ही गिर जाएगी। इसके बाद ओल्ड फार्मासिस्ट वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर डिसाइपल पहुंच जाता है, तो फिर जो लीडर होता है उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें यंग मास्टर ने यहाँ पर भेजा है। उस डिसाइपल ने मास्क लगा रखा था और बोल रहा होता है कि हाँ मुझे यंग मास्टर ने भेजा है और मैं ही शाओचन के बारे में पूरी तरीके से जानता हूँ। फिर लीडर डिसाइपल के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। लीडर कह रहा होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पिल्स नहीं है बल्कि पर्सन है। फिर वो उसे अपना प्लान बता देता है। अगले दिन शाओचन पिल बेच रहा होता है और कुछ ही देर में वो सारी पिल सोल्ड आउट हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर सेलेस्टियल स्काई सोसाइटी का लीडर अपने 2 डिसाइबल के साथ पहुंच जाता है। वो लीडर शाओचन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और शाओचन से कह रहा होता है कि हमारी जो सेलेस्टियल सोसाइटी है वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहती है। इसके लिए आपको 1 लाख पॉइंट मिलेंगे और साथ ही में आप प्रमोट हो जाओगे एक कलर ड्रॉप डिसाइबल में। शाओचन मना कर देता है। शाओचन वहां से जा रहा होता है, लीडर उसका पीछा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कम से कम तुम हमारे हेवनली प्लेस को ऑथराइज कर दो कि हम तुम्हारे बिहाफ पे पिल को सेल कर सके। तुम्हें सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है और हम अपने आप तुम्हारी सेल को बढ़ा देंगे। तुम्हें सिर्फ घर पे बैठ के पिल को रिफाइन करना है और तुम्हारी फेम और फॉर्च्यून तुम्हें दोनों मिलेगा। शाओचन पूछ रहा होता है कि तुम बिना किसी प्रॉफिट के तो करोगे नहीं ये। लीडर कह रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें प्रॉफिट का 70% मिलेगा और हमें 30%। शाओचन सोचने लग जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है, तो फिर यही तरीका होगा इसके जरिए। शाओचन मान जाता है। फिर वो लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। शाओचन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और बोल रहा होता है तुम इस पिल को 500 पॉइंट में बेचोगे। लीडर कह रहा होता है कि अगर तुम्हें प्राइस कम लग रहा है तो फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं। शाओचन कहता है कि मैं इस पिल को सिर्फ 300 पॉइंट में बेचूंगा और ये सुनकर वो लीडर चौंक जाता है। लीडर उसकी बात मानता और कहता है कि मैं प्राइस को नहीं बढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद शाओचन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अगले दिन सेलेस्टियल स्काई सिटी शाओचन के नाम के पैम्फलेट बता देती है कि वो उसके बिहाफ पे मेडिसिन को सेल कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये खबर पूरे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में फैल जाती है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये एपिसोड।